आज हम चर्चा करेंगे कीमियो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MnO2 के बारे में, यानी मैंगनीज डाई ऑक्साइड की हम चर्चा पहले करेंगे। तो जो MnO2 होता है यह एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल और प्रोपागाइलिक जो एल्कोहल होता है, इन एल्कोहल्स को प्रेफरेंशली इनका ऑक्सीडेशन करता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल है और जो सेकंड एल्कोहल हमारे पास में है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो MnO2 जो है वो इस बेंजाइलिक एल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगले एग्जांपल में हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो MnO2 जो है वो इस बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें कर देगा, एल्डिहाइडिक समूह के अंदर। अगले एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल ही है, इसका ऑक्सीडेशन होगा MnO2 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में। ठीक है। फर्दर ये रिएक्शन जो है वो है आपके हॉर्नर-वर्सवर्थ-एमंसन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमें एल्किन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे रिएजेंट के बारे में, जिसका नाम है बेरियम परमैंगनेट। तो इसकी जो कीमियो सेलेक्टिविटी है वो MnO2 के समान ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोपागाइलिक एल्कोहल है, तो इसका ये ऑक्सीडेशन कर देगा CHO ग्रुप के अंदर। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास में 2 रिएक्शन कंडीशन है। एक रिएक्शन कंडीशन में हमने बेरियम परमैंगनेट जो रिएजेंट है वो ले रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में जो एल्कोहल है, इसमें एक तो है प्राइमरी एल्कोहल और दूसरा हमारे पास में जो एल्कोहल है वो है एलाइलिक एल्कोहल। तो जो बेरियम परमैंगनेट है वो एलाइलिक एल्कोहल को प्रेफरेंशली इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है। फिर जो CH2OH समूह है वो CHO में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में ये जो CH2OH ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी और फाइनली हमें हेमी एसिटिल प्राप्त होगा, जिसे हम लैक्टोल भी कहते हैं। ठीक है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यदि आपने रिएजेंट के रूप में यदि बेरियम नाइट्रेट यदि ले रखा है तो सेम जो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन बेरियम परमैंगनेट के साथ में हो रही थी, सेम रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो वही एलाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा CHO ग्रुप के अंदर, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यानी साइक्लाइजेशन होगा, फिर जो OH ग्रुप बनेगा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली हमें लैक्टोन देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले रिएजेंट की, जिसका नाम है सिल्वर कार्बोनेट। जिसे हम फैटी जोन रिएजेंट भी कहते हैं। तो इसकी सेलेक्टिविटी का यदि ऑर्डर देखें हम, तो सबसे पहले एलाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल और सबसे कम जो है इसमें सेलेक्टिविटी में वो है प्राइमरी एल्कोहल। और यदि कोई OH ग्रुप हाईली हिंडर्ड है यानी त्रिविम बाधित है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो इस एग्जांपल में हमारे पास में जो एलाइलिक एल्कोहल है इसका प्रेफरेंस की इसका ऑक्सीडेशन होगा
अगले एग्जाम्पल में हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास में दो OH समूह हैं। तो सबसे पहले जो एक OH समूह है इसका हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। किसमें हो जाएगा? इसमें CHO के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, यानी लैक्टोल हमें देखने को मिलेगा, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस प्रकार से और हमें फाइनली क्या प्राप्त होगा? लैक्टोन। इस अभिक्रिया में हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है और एलाइलिक अल्कोहल है। तो एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा CHO ग्रुप के अंदर, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी और इस OH ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा? लैक्टोन। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास में सबसे पहले डी प्रोटेक्शन होगा। तो सबसे पहले H+ आयन के साथ ये रिएक्शन करेगा, लूज एसिड बेस रिएक्शन है। उसके बाद में जो क्लोराइड आयन है वो Mu पे अटैक करेगा और यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वापस एज ए लोन पे कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास में। फिर जो हमारे पास में फेटिजोन रिएजेंट है वो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले रिएजेंट के बारे में जिसका नाम है TEMPO, यानी इसका फुल जो नेम है वो इस प्रकार से है 2,2,6,6 टेट्रा मेथिल पिप्रिडीन वन आइल ऑक्सिल। ठीक है, ये इस रिएजेंट का फुल नेम है जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? TEMPO। तो इसकी जो सिलेक्टिविटी का ऑर्डर है वो है प्राइमरी जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन ईजिली करेगा कंपेरिजन सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, हमने इस रिएजेंट को लिया काम में और फाइनल इसको ऑक्सीडाइज कर दिया CHO समूह के अंदर। इसी प्रकार इस एग्जांपल में हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन ये जो TEMPO जो रिएजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ईजिली करता है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया CHO ग्रुप के अंदर। अगले एग्जांपल में हमारे पास में वही प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो TEMPO जो रिएजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। फिर हम चर्चा करते हैं अगले रिएजेंट के बारे में, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। इसकी जो सिलेक्टिविटी का ऑर्डर है वो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ईजिली ऑक्सीडाइज होता है कंपेरिजन प्राइमरी अल्कोहल के। तो इस एग्जांपल में हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल भी है और सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, और इस वाले एग्जांपल में हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये जो रिएजेंट हमारे पास में है ये एक तरीके से सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की तरह कार्य करेगा और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ये ऑक्सीडेशन कीटो समूह के अंदर कर देगा। तो ये हमने चर्चा की कीमियो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में।